आप सभी को अपना चैनल डीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। जैसा कि मैं सभी प्रतियोगिता भागी को बता दूं कि यह क्लास जो है आप सभी प्रतियोगिताएं परीक्षा के लिए, या आप बिहार पुलिस दे रहे हैं, बिहार दरोगा दे रहे हैं, बिहार एसएससी दे रहे हैं, या एसएससी दे रहे हैं, या बिहार सीजीएल दे रहे हैं, इस सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है टॉपिक लेकर आए हैं संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें आज का वीडियो होगा, दूसरा वीडियो होगा यानी लेक्चर 2 होगा। हम फिर आपको लेक्चर 1 की वीडियो इसमें कमेंट्स बॉक्स में लिंक दे देंगे, जहां से आप इसका पिछला क्लास भी देख लीजिएगा। जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं या उसके बाद जब आप लोग देखिएगा इस क्लास को, तो आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, तभी जाके आप नोट्स को अच्छे से बना पाइएगा। एक एक जो नोट्स होगा वो आपको यहाँ से सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है। आज की क्लास में, इससे पिछले क्लास की मैंने पहला वीडियो की बात बता दूं आपको कि भारत का संवैधानिक विकास के बारे में बताए थे, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जितने हमारे अधिनियम हैं और एक्ट है वो आपको बता दिए थे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक के देखिएगा, क्लास में बने रहिएगा और हर पॉइंट्स को आप नोट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, अभी जो हम लोग का क्लास स्टार्ट होगा वो क्लास स्टार्ट होगा, उसको नोट करते चलिएगा सभी प्रतियोगिता भागी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हम सभी लोगों के लिए। तो आज की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जितने भी एक्ट आए हैं वो सारे एक्ट के एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। और यह सोर्स जो है आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम निःशुल्क आपको यहाँ तैयारी कराया जाएगा। जो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा देने जाइएगा उसमें आपको परेशानी नहीं होगा। तो इसमें हम पहला जो आज की क्लास में शुरुआत करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट सब लोग नोट करते चलेंगे। एकदम आपको जो ऑफलाइन की जो फीलिंग क्लास है वही अनुभव आपको यह वीडियो में आपको देखने का मिलेगा, है ना। तो आप इस सब को नोट करते चलेंगे। तो आज जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आपको हम बता दें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में जो है इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से भारत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पर, किस पे, भारत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का जो है प्रयास किया था। ठीक है, ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण जो है यह स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, उस समय क्या हुआ था कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति के सिफारिश पर जो है 1773 ईस्वी में इस एक्ट को पारित किया गया और इस एक्ट का नाम दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दिया गया। ठीक है, तो यह जो प्रधानमंत्री थे वह कहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अगर इस स्ट्रक्चर वे में
अगर हम लोग ईमानदारी पूर्वक तैयारी करेंगे कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे आपका लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ जो थे यही ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति के सिफारिश पर इन्होंने ही जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी है। ठीक है, प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ। ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। ठीक, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी का क्या है, निजी मामला होगा। उनका यह जो मामला है वह निजी मामला माना जा सकता है, या ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने का निर्देश भी देने का पूरा अधिकार है ना, कि अगर इसके संदर्भ में अगर किसी तरह की आपको कानून बनाना है तो आप रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आप कानून बना सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं। उसके बाद क्या होता है कि तो कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु एक इंग्लैंड में ना 2 संस्था बना कंपनी के देखरेख करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, कंपनी के देख रेख हेतु इंग्लैंड में, कहाँ पर? तो इंग्लैंड में 2 संस्थान बनाया गया। इंग्लैंड में जो है 2 संस्थान बनाया गया और इसी संस्थान के तहत जो है कंपनी का देखरेख होगा। तो एक संस्थान था आपका निदेशक मंडल और दूसरा था आपका हितधारकों का मंडल। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को, ध्यान दीजिएगा, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, अब आपको बता दें कि इसी तरह से आपसे क्वेश्चन भी जब पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप ध्यान दीजिए कि बंगाल के गवर्नर को किस एक्ट के तहत जो है आपको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो आपको ऑप्शन रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1833, इनमें से सभी। तब बताइए कि अगर इस तरह से आप पढ़े हुए रहिएगा तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है उस पॉइंट को नोट कीजिए कि क्या किया गया कि इसकी सहायता के लिए जब क्या किया गया, इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन हुआ। उसके बाद क्या होता है कि सहायता के लिए, मतलब इस गवर्नर की सहायता के लिए एक चार सदस्यीय कार्यकारी
कार्यकारी परिषद का जो है गठन किया गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल, जो इसके अंतर्गत जो पहला गवर्नर जनरल बने थे हमारे, वो कौन बने थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ये जो है हमारे पहले गवर्नर बने थे। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि पहले गवर्नर जो बने लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक, इसके द्वारा क्या हुआ, फिर ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा जो है, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि इससे पूर्व सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। क्या थे? स्वतंत्र थे। उसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत कौन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और दूसरा में एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और तीन अन्य न्यायाधीश थे। आपको बता दे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हम क्वेश्चन एक आपको ऑब्जेक्टिव बना के बता देते हैं कि आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। क्वेश्चन आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किस एक्ट के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑप्शन रहेगा आपको 4, ध्यान दीजिएगा। पहला रहेगा अधिनियम 1818, बी ऑप्शन रहेगा अधिनियम 1775, सी ऑप्शन रहेगा 1773 और डी ऑप्शन रहेगा आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको बताना यहीं से है। तो अभी अगर इस तरह से आप पढ़िएगा, जैसे अभी हम बताएं कि इस अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, पढ़े हुए रहिएगा तो आसानी से बता दीजिएगा कि सर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। अगर आपसे पूछ देगा कि कब किया गया था, तब आप आसानी से बताइएगा कि 1774 में किया गया था। किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया।
पूछा जाएगा कि 1774 में कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था, तो उसमें मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितना था? तो आप बताइएगा। मुख्य न्यायाधीश की संख्या 1 था। पूछा जाएगा और अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितना था? ऑप्शन में रहेगा 3, 5, 7। अगर ऑप्शन में रहेगा 5, 3, 7, 2, आप पढ़े हुए रहिएगा तो लगा दीजिएगा 3। तो इस तरह से हम लोग को तैयारी करना है। एकदम फाउंडेशन क्लास को अगर आप आसानी से पढ़ लेते हैं तो मैं जो मानता हूं कि आपको परेशानी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो आगे की ओर अब हम लोग देखते हैं। अब बताते हैं आपको आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जरूरी की बातें हैं कि सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे जो है, नोट करते चलेंगे सभी विद्यार्थी। सर एलिजा इम्पे कोलकाता स्थित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, यानी जो कोलकाता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे, है ना। तो इस तरह से पढ़ाई करना है हमारे प्रिय प्रतियोगिता भागी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है एवं इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एवं चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइट, स्टीफन, सीपा यह भी न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को क्या कहा गया कि निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध लगा दिया गया। उस वक्त फिर क्या हुआ, इस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कि कंपनी के जो कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हमको देखना है, समझना है। ठीक, तो क्या हुआ, पूछा जाएगा कि कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर निजी व्यापार करने का रोक कब लगाया गया, कि किस एक्ट के तहत लगाया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लगाया गया। और उसी में यह बताया गया था कि भारतीय लोगों से आप उपहार नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उपहार वहां से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को पढ़ाई करना है, समझना है। तो आज की जो क्लास में है, ध्यान दीजिएगा, आज की क्लास में हम लोगों का जो है, आज की क्लास में रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका टॉपिक समाप्त होता है। फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। तो आप लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, पिट्स इंडिया अगले क्लास में चलेगा। पिट्स इंडिया एक्ट जो है अगले क्लास पिट्स इंडिया एक्ट 1784 चलेगा, जो है क्लास तीसरे वीडियो में चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो इस तरह से आपको प्रत्येक दिन मिलेगा, एक एक टॉपिक कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा। तो आप देर न करें और डीएम स्टडी सेंटर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।